अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जॉलिया सिंह हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों मैं आज आपको आलू गोश्त का सालन बनाना सिखाऊंगा जो दिल्ली स्टाइल है। ये मुगलई स्टाइल है, यानी जो शादियों के ऊपर बनता है देगी स्टाइल में। वही आपको फ्लेवर आएगा, बहुत मज़े का होता है, बहुत टेस्टी होता है। इसे ज़रूर बनाइएगा। चलिए दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं दिल्ली आलू गोश्त। दोस्तों यहाँ पे मैंने छोटा गोश्त लिए, तकरीबन आधा किलो का करीब गोश्त है। इसे मैंने 1 लीटर पानी डालकर प्रेशर कुकर कर लिया 45 मिनट में। इससे ये होगा कि हमारा टाइम बचेगा और काम जल्दी हो जाएगा। ये इसका अहम पार्ट है। दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू दरमियाने साइज़ के मैंने छील के काट के यहाँ पे रखे हुए हैं। 3 से जो 5 टेबल स्पून के करीब हम वेजिटेबल ऑयल यूज़ करेंगे। आप कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लें, कॉर्न ऑयल यूज़ कर लें, या सिंपली कैनोला सनफ्लावर यूज़ कर लें। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं 3 से 5 टेबल स्पून के करीब ऑयल यूज़ करूँगा इसमें। दोस्तों 6 टेबल स्पून हमें चाहिए दही। ये तकरीबन आधी प्याली के करीब दही है। यही वाला चम्मच मैंने यूज़ किया है। 6 टेबल स्पून के करीब आपने दही लेना है। दोस्तों जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून के करीब मैंने तरी प्याज ली है। ये आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल अगर नहीं मिलती तो आपने 3 बड़े साइज़ के प्याज लेके उसे ब्राउन करके उसे चूरा कर लेना, पीस लेना है। तो ये इजीली मार्केट से आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आपने तरी ही प्याज डालनी है, क्योंकि इसी से जो दिल्ली का अथेंटिक है आलू गोश्त का फ्लेवर आएगा। दोस्तों 6 जबे लहसुन के और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने यहाँ पे कूट के रखा हुआ है। आप पीस लें, इसे कूट लें या बारीक काट लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसे आपको पसंद है। दोस्तों इसमें जो स्पाइस चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने अलग करके रखे हुए हैं। दोस्तों जो दिल्ली वाले लोग हैं ये मुगलई खाने खाते हैं, तो उसके अंदर ये तकरीबन आलमोस्ट हर तरह का स्पाइस यूज़ करते हैं। तो हम आज दिल्ली का बना रहे हैं, तो इस वजह से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 3 जो है तेज़ पत्ते मैंने लिए, हाफ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिए, 3 सब्ज़ इलायची लिए, 3 सब्ज़ इलायची लिए हैं, 1 काली इलायची ली है मोटी वाली जो होती है बड़ी इलायची, हाफ इंच का मैंने लिया है दालचीनी का टुकड़ा, 6 से 7 मैंने लिए हैं काली मिर्च साबित, 4 अदद मैंने लिए लौंग, दोस्तों नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स आएंगे मैं आपको बता देता हूँ, वो भी इसका अहम पार्ट है। इसमें प्रोसेस में जो स्पाइसेस जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों 1 टीस्पून मैंने लिए लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया नमक, 1/4 मैंने लिए हल्दी। और दोस्तों ये जो है 2 से 3 पिंच जो है जलवतरी है, और 2 से 3 पिंच ही मैंने जायफल ली है, और इसी के अंदर जो है 2 से 3 पिंच मैंने बादियान। ये तीनों को मिक्स करके अच्छे तरीके से पीस लिए। दोस्तों 1/4 टीस्पून के करीब इसमें केवड़ा एसेंस जाएगा, और गार्निश के लिए हम इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें 2 अदद ली मैंने, और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने सब्ज़ धनिया लिया है, ये डालेंगे एंड में। और 1 लीटर के लिए मैं पानी डालूंगा। जितना आपने ग्रेवी रखनी है, शोरबा रखना है, उस हिसाब से अपने डाल दीजिएगा। दोस्तों दिल्ली आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने एक पैन रख लिया ऊपर। इसके अंदर हम सबसे पहले 3 से 5 टेबल स्पून के करीब वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। दोस्तों जो मैं आपको स्टेप्स बताऊं आपने वही करना है। दोस्तों सबसे पहले हमने इसके अंदर अदरक लहसुन डालना है, और 2 से 3 मिनट हमने इसे फ्राई करना है। चलिए दोस्तों 2 से 3 मिनट हो गए। अदरक लहसुन को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसके अंदर जो हमने बॉईल करके गोश्त रखा है ये डाल देंगे। सारे स्पाइस डाल देंगे। तली हुई प्याज डाल देंगे।
तेज पत्ता भी डाल दें। और दोस्तों ये 6 टेबलस्पून जो मैंने दही आपको बताया था ये भी साथ ही में डाल दें। चलो दोस्तों इसे भूनता हूँ। पानी हमने बिल्कुल खुश्क करना है, अच्छे तरीके से भून के हमने इसमें पानी मिला देना है। लेकिन जी दोस्तों जो है पानी खुश्क हो चुका है और गोश्त ने पानी जो है ऑयल सेपरेट कर दी है। मैंने अच्छे तरीके से इसे भून लिया है 10-15 मिनट के लिए ओपन नहीं करके। अब हम इसके अंदर आलू मिलाएंगे और 2 से 3 मिनट तेज आंच के ऊपर हम इसे भूनेंगे। दोस्तों आलू अच्छी तरीके से हमने जो है गोश्त के साथ मिला के भून लिए और ऑयल बहुत अच्छे तरीके से सेपरेट हो चुके हैं। जस्ट अब हम इसके अंदर पानी मिलाएंगे 1 लीटर के करीब। दोस्तों आप थोड़ा सा ज़्यादा भी मिला सकते हैं जितना आपने ग्रेवी रखनी है। इसे मिक्स कर लें। दोस्तों इसके अंदर अब हम 1/4 से हाफ टी स्पून के करीब इसमें केवड़ा एसेंस डालेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी मुगलई टाइप की। दोस्तों आपने एहतियात से डालना है, ज़्यादा नहीं डालना अदरवाइज ये कड़वा हो जाएगा। दोस्तों इसे मिक्स कर लें। चलो दोस्तों मीडियम लो के ऊपर अब हम इसे आधे घंटे के लिए पकने देंगे ताकि जो हमारा गोश्त और आलू का फ्लेवर एक जैसा हो जाए, आलू हमारे गल जाएं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। चलो दोस्तों आधे घंटे के लिए मैंने इसे ढक दिया है मीडियम लो के ऊपर। लेकिन जी दोस्तों हमारा जो दिल्ली आलू गोश्त है पकते हुए तकरीबन से आधा घंटा हो चुका है। चेक करते हैं इसे। देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट होके ऊपर आ चुका है, ये बिल्कुल तैयार है। आलू चेक करते हैं। देखिए आलू भी दोस्तों अच्छे तरीके के साथ गल गए। दोस्तों ये तैयार है। अब हम इसके ऊपर धनिया डालेंगे और सब्ज़ मिर्चें जो हमने तो रखी हैं वो डालेंगे। ये 3 टेबलस्पून के धनिया और 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें दरमियान से चीरा लगा के रखा हुआ है, ये डालना है इसके अंदर। मिक्स कर लें। चलें दोस्तों ये तैयार है। मैं सर्विंग बाउल में निकाल कर या सर्विंग प्लेट में निकाल के आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों हमारा मज़ेदार दिल्ली आलू गोश्त तैयार है। दोस्तों से ज़रूर बनाइएगा। मैंने इसे मुगलई स्टाइल में बनाया है, जैसे आप शादी में जाकर देगी आलू गोश्त खाते हैं या कौरमा खाते हैं उस स्टाइल का बनाया है। चलें दोस्तों इसे ज़रूर बनाइएगा और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। मैंने इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।